अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तुम्हारे लिए नमूने हयात। आज बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक, कन्याकुमारी की सरहद से लेकर कश्मीर की वादी तक मुसलमान तरह तरह के आलम मुसाइब में गिरफ्तार है, बल्कि पूरा आलम इस्लाम परेशान है। बस वजह यही है, तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बक़ा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात पर ए बाबू बंद करो, तालीमात पर अमल करना नसीब अता फरमाए। हाँ, उसको बंद करो भाई, बंद करो। दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ुर्रिय्यात अहले बैत अजमईन। यही वजह है कि अब मैं सफ़र भी कुछ कम कर दिया। जहाँ मतलब ज़्यादा ऐसा मामला है तो मजबूरी के पेश नज़र जाने में भी मोहताजी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए और शरीयत इस्लाम के जुमला तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। देखिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 11 मिनट में मेरी तक़रीर ख़त्म हो जाएगी बस। इसलिए बड़ी जामे खिताब काज़िए समस्तीपुर और साथ साथ बड़े बड़े शोरा मदाह खाने हबीब मुस्तफ़ा नुक़बा सबको आपने समाअत किया है। दौलतपुर के शादी की महफिल भी मौलाना अफजल हुसैन साहब ज़ियाई की मेहनत से एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में होती है। मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो बस समझ लीजिए कि जब पोस्टर छप गया तो जलसा हो ही जाता है। तो अब तो पोस्टर का छपाना भी बड़ा आसान है, बड़ी अच्छी बात है। मौलाना मुनव्वर साहब अलीमी भी ये काम शुरू कर दिए हैं, तो अल्लाह ताला मज़ीद और तरक्की अता फरमाए। तहरीरी काम जितना हो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस मौके पे अगर कुछ मसाइल ज़रूरिया भी और अगर लोगों के बीच छपकर शीरनी के साथ अगर तक़सीम होने लगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की जुमला तालीमात पर अमल करना नसीब अता फरमाए। देखिए, शादी सरकार की सारी सुन्नत, जितनी सुन्नतें हैं, बहुत से कम नसीब सुन्नत समझ के छोड़ते हैं। कहते हैं ये फर्ज थोड़े ही है, फर्ज थोड़े ही है, सुन्नत समझ के छोड़ते हैं। लेकिन उन अक्ल के अंधों को समझना चाहिए, सारी सुन्नत उम्मत के लिए बाइसे बरकत है। एक सुन्नत की फजीलत मैं आपके सामने रखूं, आप समझ जाएंगे। जब भोपाल में जहरीला गैस जब फटा, अहले भोपाल मरने लगे, फिर उसके असरात जब खत्म हुए तो लोग पलटे, और जब पलटे तो अपने अपने चाहने वाले पहचान वालों की लाशों को जमा किया और अपने मजहब के तालीम के मुताबिक उसके साथ पेश आए। जिस मजहब में दफन करना है दफन किया, जहाँ जलाना है जलाया, जहाँ पहाड़ों पे फेंकना फेंका, अपने मजहब के तालीम के मुताबिक पेश आए। लेकिन बहुत सारी लावारिस लाशें जिनका कोई वारिस नहीं है, सुन्नत को समझिए, जिनका कोई वारिस नहीं है, उन लावारिस लाशों के अंबार हैं, बहुत सारी लाशें हैं जिनका कोई वारिस नहीं। लेकिन नौजवाना ने भोपाल ने हुकूमत को आवाज दिया कि इन लावारिस लाशों को हमें देखने दिया जाए, इनमें कोई खतरा शुदा तो नहीं। हमारे यहाँ एक सुन्नत, खुफिया सुन्नत है, देखें हम इनमें कोई ऐसे तो नहीं है जो खतरा शुदा। ए इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आज क्या है? आज मुसलमान का लिबास, उनकी शक्ल, उनका वज़ाक़ता, ये सब मशकूक हो गया। बहुतों का, सबका नहीं। एक तरह पहना, एक तरह चेहरे की हालत, पहनावा, और ये सब एक जैसा हो गया।
तो अब क्या है, चेहरे में दाढ़ी ना और सर पे टीकी ना, तो फर्क रहा था, जाहिरी फर्क तो मिलता चला गया। अब एक खुफिया सुन्नत है, उस सुन्नत के बारे में उन नौजवानों ने देखा कि जरा देखें कि इनमें कोई ऐसे तो नहीं है जो खतना शुदा है। उन लावारिस लाशों में बहुत खतना शुदा मिले। तो उन नौजवानों ने कहा, हुकूमत से आवाज लगाई कि हम इन्हें जलाने नहीं देंगे, और उन्हें कफन पहनाया, ईद काफूर से मुअत्तर किया, जनाजा पढ़ के सुपुर्द खाक किया। इस्लाम के दुलारो, आप समझें सुन्नत क्या है। सुपुर्द खाक किए गए, दुनिया की आग में जलने से बचाए गए। पता चला मजहबे इस्लाम की एक सुन्नत जो खतना है, ये इस्लाम में इसकी सुन्नत क्या है, ये शायर इस्लाम की पहचान है। तो खतना एक सुन्नत ने दुनिया की आग में जलने से उन लोगों को बचा लिया। अगर नबी की सारी सुन्नतों पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। ए इस्लाम के दुलारो, लिहाजा सुन्नत को सुन्नत समझकर सहाबा करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी करना नसीब अता फरमाए। सुन्नत को सुन्नत समझकर अमल करें, ये नहीं कि सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ें। ए इस्लाम के दुलारो, ये मग़फ़िरत का जरिया और निजात का जरिया। देखिए, इस घर में मोहम्मद खुर्शीद आलम अजीजम जो रिश्ते जवाज से मुंसलिक होने वाले, उनकी शादी होने वाली है, दुल्हन आने वाली है। इसलिए मैं इस सिलसिले में कुछ हदीसे करीमा तेजी से पढ़ दूं, ताकि एक शौहर अपने बीवी का कितना ख्याल रखे। आज क्या है, मजमे आम में ये कबूल किया कि मैं तमाम जिम्मेदारी, नानो नफा सोना सब कबूल है, लेकिन लाने के बाद बहुत क्या हाल किस तरह पेश आते हैं, सब हाल अहवाल से बाखबर है। लेकिन इस्लाम के दुलारो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, ए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द के ऊपर बीवी के क्या हुकूक हैं, तो आका ने फरमाया, खाओ तो खिलाओ, पहनो तो पहनाओ, पियो तो पिलाओ, तन्हा ना छोड़ो, मगर घर में बीवी को घर में ही तन्हा छोड़ सकते हैं। घर के बाहर मर्द अपनी बीवी को तन्हा ना छोड़े। लेकिन इस्लाम के दुलारो, आज जरूरत का, आज देखें सारी जरूरतें लोग औरतों ही से पूरी करवा रहे हैं, तमाम घर के काम, लेकिन सब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छी फिक्र वाले लोग हैं और जरूरत की चीजें खुद घर में लाते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, अपने अहले खाना के लिए, अपने घर वालों के लिए बाजार से सामान लाना, सौदा लाना, ये नबी की सुन्नत है। आप अंदाजा लगाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत। जब सरकार के कांधे पे बोझ है, सामान है घर का, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह करम फरमाइए, मैं खुद पहुंचा दूं, लेकिन मेरे सरकार ने उनको देने के बजाय अपनी उम्मत के तालीम के लिए अपने कांधे पे खुद रख के घर ले गए। इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आप पूरी कोशिश करें कि आप जरूरत के सामान घर में खुद ला के दें। दुकान वगैरह सौदा, जिसको अपनी जबान में हम कहते हैं, ये खुद अंजाम दिया करें इसे। अल्लाह तौफीक दे, कही आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारों, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, बीवी मोहब्बत की ताजमहल है। आप उसके साथ अच्छा सलूक, अच्छे सलूक से पेश आए, जुल्म और ज़्यादती उसके ऊपर ना करें। आपके लिए अपने घर
अपने रिश्तेदार, माँ बाप जैसे शफकत प्यार देने वालों दौलतों को छोड़कर आप तक वो पहुंची। अब अगर आप उसका ख्याल न रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीवी को खुशहाल रखना ऐसा है जैसे खौफे खुदा में रोना, और जो खौफे खुदा में रोएगा अल्लाह पाक उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। इसलिए बीवी को खुशहाल रखें। बीवी को खुशहाल रखना भी ये एक इबादत ही है। आप ये मत समझिए, इसे हल्के में मत लीजिए। एक रवायत में ये भी आया, बीवी को खुशहाल रखने वाला रोज़े क़यामत हुज़्न मलाल में मुब्तला नहीं किया जाएगा बल्कि खुशो खुर्रम होगा। एक रवायत में ये भी आया, मीज़ान पर सबसे पहले वो नानो नफ़ा रखा जाएगा जो मर्द अपने बीवी को देता रहा। इसलिए बीवी का ख्याल रखें। लेकिन एक बात, जो आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं, बीवी को तो ख्याल रखने वाले रख ही रहे हैं। इस दौर में माँ बाप के ख्याल से लोग महरूम ज्यादा हो रहे हैं। माँ बाप के ऊपर जुल्म और ज़ियादती ज्यादा कर रहे हैं। माँ बाप का खाना खर्चा बंद कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सरकार बेटे पर माँ बाप के क्या हुकूक हैं? तो आक़ाए कायनात ने फरमाया कि हुमा जन्नत का व नारो का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है और जहन्नम। यानी माँ बाप जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर आप चाहते हैं जन्नती होना तो अपने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक से पेश आए, उनके साथ सिलरहमी से पेश आए, उनकी खिदमत करें। और वरना अंजाम क्या है मालूम? तो पता चला माँ बाप जन्नत भी है और जहन्नम भी। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बन के रहना नसीब अता फरमाए। मेरे भाइयों याद रखें, आज वो औरतें जो अपने शौहर से अपने माँ बाप के ऊपर यानी अपने शौहर के माँ बाप पर जुल्म करवाती हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए और इस बुरी हरकत से बाज आनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा उन्हें भी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आका ने फरमाया जिसे ये पसंद हो उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसके रोजी में बरकत कर दी जाए, रोजी में औसत कर दी जाए। तो क्या करे वो? अपने माँ बाप के साथ सिलरहमी से पेश आए। ये मजहब की तालीम है। इस्लाम के दुलारो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, सरकार की जिंदगी को पढ़ें, वक्त नहीं बयान करूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुना हजरत हलीमा जो रज़ाई माँ हैं, उनके साथ आका कैसे पेश आए। आज हकीकी माँ के ऊपर जुल्म और ज़ियादती किया जा रहा है। इस बुराई से अल्लाह ताला हर अहले ईमान को बचाए। कहीं आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए इस्लाम के दुलारो आप याद रखें, सबसे ज्यादा खिदमत और मोहब्बत के मुस्तहिक कौन है? आज बीवी बच्चों का ख्याल ज्यादा रखने वाले, माँ बाप का ख्याल न रखने वाले। गौर करें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे सरकार मेरे खिदमत और मोहब्बत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? कौन है वो जिनकी सबसे ज्यादा खिदमत की जाए, जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया जाए? तो आका ने फरमाया उम्मो का तुम्हारी माँ। अर्ज किया फिर कौन है? आका ने फरमाया उम्मो का तुम्हारी माँ। अर्ज किया फिर कौन है? आका ने फरमाया उम्मो का तुम्हारी माँ। नबी ने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और जब चौथी मरतबा पूछा तो आका ने फरमाया अबू का तुम्हारा बाप। तो जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, जिनकी सबसे ज्यादा खिदमत की जाए, वो कौन है? अपने जबान से बोलिए माँ, बोलिए कस के बोलिए माँ, 3 मरतबा बोलिए माँ, माँ, माँ। इस माँ पर गौर कीजिए। जब आप अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को देखते हैं और एक माँ अपने माँ के बगैर बच्चा बेचैन हो जाता है, आप अंदाजा लगाएं आपका बच्चा खुद
आपकी अहलिया यानी अपनी माँ को वो कैसे तलाशता है। आप अपने बचपन को याद करें, आप भी अपने बचपन में अपने माँ को वैसे ही तलाशे रहे होंगे, लेकिन हो क्या गया है कि आप उस शख्स को प्यार से पालने वाली माँ को आप भूल गए, जिनका हक हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, मेरे सरकार औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? तो आका ने फरमाया उसके शौहर का। और मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? आका ने फरमाया उसकी माँ का। तो मर्द को अपने माँ का पूरा ख्याल रखना चाहिए, औरत को अपने शौहर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल मुकर्रम को शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमा ले। बताइए ये मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा खुतबा जो यहाँ हाजिर हैं, कितनी लंबी जमात है। अगर हर लोग तफसीलन गुफ्तगू करें और आधा घंटा भी आपका लें तो कितना वक्त लग सकता है। बस इसी पर रज़ीउल क़ादरी की तक़रीर खत्म होती है। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले।